भगवत अर्पण धर्म सेवा ट्रस्ट के सानिध्य में राजधानी दिल्ली के पांडव नगर प्राचीन शिव मंदिर में श्री कृष्ण शास्त्री की मधुर वाणी में भगवत कथा का किया गया आयोजन। हवन के साथ शुरू हुई भगवत कथा में भारी संख्या में महिलाओं द्वारा दी गई भक्ति रस आहुति। इस अवसर पर भारी संख्या में भक्तों की उपस्थिति दर्ज की गई। भगवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान व श्री कृष्ण शास्त्री के अनमोल वचनों के साथ साथ भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पंडित जी पहले मेरा नाम श्री कृष्ण शास्त्री है और प्राचीन शिव मंदिर में मैं यहाँ पर विगत 30 वर्षों से मैं यहाँ पर रहता हूँ। भगवत धर्म अर्पण धर्म सेवक ट्रस्ट के नाम से हमने एक ट्रस्ट बनाई है जिसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर उनके लिए, जैसे विधवाएं हैं उनके लिए कुछ अनुदान करें, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कुछ हम अनुदान करें, उनकी कन्याओं के लिए हम विवाह के लिए कुछ अनुदान करें, कुछ बच्चे जो निराश्रय हैं उनके लिए पढ़ाई करने के लिए हम अनुदान करते हैं। ये हमारी संस्था का उद्देश्य होता है और इसी उस संस्था के उद्देश्य से हम सांस्कृतिक कार्यक्रम, भगवत चिंता, भागवत, रामायण, इस प्रकार का कार्य हम करते हैं। इसके उद्देश्य में जो धन हमको हमारे पास संग्रहित होता है, जमा होता है, उसको हम वितरण करते हैं सहायता के माध्यम से। अब हम जो कार्य करेंगे, इस समय जो हमने कार्य किया, इस समय किसी गरीब कन्या के लिए हम निर्धारित करते हैं जब उसकी शादी हो तो हम उसको अनुदान दें। तो कभी हम 21,000 दे देते हैं, कभी 31,000 दे देते हैं, कभी 51,000 दे देते हैं। जैसे उसकी स्थिति होगी उसी स्थिति के अनुसार हम कार्य करते हैं। बच्चे हैं, गरीब ब्राह्मण के बच्चे जो पढ़ने में असमर्थ हैं, जो संस्कृत पढ़ते हैं, उनके लिए हम निःशुल्क, उनके लिए विद्याध्ययन के लिए हम उनके लिए हम सहायता देते हैं, आर्थिक सहायता भी देते हैं। और उनके प्रति जो भी कपड़े हों या अन्न है, किसी प्रकार का जो भी उनको चाहिए होता है, हम उनको बराबर देते हैं। ये हमारी ट्रस्ट ट्रस्ट 12A और 80G के अंतर्गत है, जिसमें हम जो करदाता होते हैं सरकार के द्वारा उनको इस ट्रस्ट में अगर वो अपना धन देते हैं तो उनको सरकार मुफ्त कुछ रियायत देती है। और जो लोग हमसे जुड़ते हैं तो उनको हम ट्रस्ट की ओर से उनको पारितोष भी देते हैं। और उनके लिए कोई कार्य, जैसे कोई उनका गरीब उनकी दृष्टि में है तो उनके लिए हम सहयोग देते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। हमने देखा है पंडित जी, आप लोगों के हित के लिए इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ दान देते हैं, इतना कुछ मतलब कथा वगैरह करते हैं। आगे भी आप कुछ करना चाहते हैं, उसके विषय में आप मुझे बताइए। हाँ, आगे हमारा सबसे पहले उद्देश्य है गौ सेवा का। जो अभी हम नया कार्य सृजन कर रहे हैं, गौ सेवा पर है। तो गौ सेवा का अर्थ है हम पहले उन लोगों को जोड़ेंगे जो गाय के प्रति उनका माता का आधार जो गाय के लिए देता है, उनको जोड़ेंगे। उनको कहेंगे भाई ये हम कार्य करेंगे, होगा कनखल में, हरिद्वार के कनखल के पास में हमने भूमि नियत किया है और उस नियत के अनुसार हमारा कार्य चल रहा है। अभी हम 18 या 20 तारीख होली के बाद जाएंगे, वहाँ देखेंगे और देखने के अनुसार हमको कार्य करेंगे। पहले हम जो गौशाला निर्माण करेंगे, निर्माण करने के उपरांत गायों को खरीदने के बाद वहाँ पालने की कोशिश करेंगे। उससे ये होगा जो धन वहाँ पर हमारा इकट्ठा होगा या गाय के दुग्ध के द्वारा या किसी प्रकार से, तो उसका 3 हिस्सा होगा। एक हिस्सा जो वहाँ काम करते हैं, स्वाभाविक है। एक हिस्सा वो होगा कि जिनसे हमने आर्थिक सहायता ली है उनको भी हम कुछ दें, और एक हिस्सा परोपकार के लिए, कभी कोई गरीब है, कोई किसी प्रकार का वो असमर्थ है, उसको भी हम कुछ दें। तो ये उद्देश्य हमारा रहता है। Please like, subscribe our channel Jan Uday
and hit the bell icon.